अपनी जन्मभूमि सूर्यास्त गांव को। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जहाँ संतों का वास है वहाँ मेरा जन्म हुआ। बहुत सुंदर तो ये मेरी बहुत खुशी की बात है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि जहाँ मेरा ससुराल है वो भी संतों की भूमि है, राम सनेही रामद्वारा, वहाँ जो इंटरनेशनल है, आप सब लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो ये सब मेरे शुरू से क्या संतों के सानिध्य में रहे, संतों का आशीर्वाद मिला हमें, और संतों के आशीर्वाद से ही और इन्हीं के संस्कारों में पले बढ़े, तो उसी का ये नतीजा है कि मैं इस मंच पर बोल पा रही हूँ। वरना मेरा इतना सानिध्य नहीं था कि मैं यह बोल पाऊँ। और मैं जो समाज सेवा में लगी हुई हूँ करनी सेना में, तो मैं सभी महिला शक्ति को कहना चाहती हूँ कि आप खड़े होइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन किसी ना किसी संगठन से, किसी ना किसी समाज से, सेविका से, किसी से आप जुड़िए। आप जुड़ोगे तो कुछ ना कुछ कर पाओगे। आज की नारी शक्ति सब कुछ कर सकती है। नारी यदि जागृत हो गई तो कर सकती है सारा काम, समाज में कर सकती है, कहीं भी खड़ी हो सकती है। और नारी का जागृत होना बहुत जरूरी है। जहाँ नारी जागृत हो जाती है वहाँ सारी समस्याएं हल हो जाती है। और नारी हो सकती है जो समाज को चलाती है, और नारी हो सकती है जो समाज को बिगाड़ती है। तो आज जो समाज को जरूरत है वो नारी शक्ति को खड़ा होना, पुरुष के बराबर खड़ा होगी, तभी नारी कुछ कर पाएगी। आप ये मत सोचो कि हमारी पर्दा पड़ता है, घूंघट पड़ता है, ये कुछ नहीं, ये सब समाज को कमजोर करने वाली नीतियाँ है। मैं कई भाईसाओं से, कई काकी साहब भाभी से कहना चाहती जो वीडियो डालती है, घूंघट हमारी पर्दा है, घूंघट हमारा वो है। घूंघट हमारी पर्दा नहीं है, घूंघट ये मुगलों की देन है। जब मुगल आए तो राजपूत समाज में घूंघट पर्दा चली, और ये समाज को कमजोर करने की नीति थी, और उसी को हम लेके बैठे। सारी चीजें हम भूल गए, लेकिन जो एक दकियन उसी चीजें उनको लेके बैठे। आज नारी कहाँ जा रही है? यदि नारी करेगी कुछ घर में तो सब कुछ होगा। नारी चाहेगी तो शिक्षित होगा परिवार, नारी चाहेगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। यदि नारी कमजोर होगी तो उसके घर का विकास कैसे होगा? घर का विकास नहीं होगा तो गांव का कैसे होगा? गांव का नहीं होगा तो देश का कहां से होगा? तो मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप जिस भी समाज में हो तो अपने समाज में जो भी संस्था हो आप उससे जुड़िए, और उससे जुड़ के आप आगे बढ़ोगे, कुछ काम करोगे, बाहर निकलोगे। आपको ये नहीं कि मैं गाँव में रह रही हूँ, घर में रह रही हूँ तो यही दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत कुछ है करने के लिए। और अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगी, आप सारा दिन जो रील पर अपना टाइम खराब करती हो, इससे अच्छा तो आप कुछ करने का सोचो। मतलब मोबाइल को मैं खराब नहीं मानती। मोबाइल वो चीज है कि मोबाइल आपका गुरु बन सकता है। मोबाइल में बहुत सारी अच्छी चीजें आती है। वो कहती है मोबाइल ने तो बिगाड़ दिया। नहीं, मैं नहीं कहती मोबाइल ने बिगाड़ दिया, मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैंने जितनी भी राजनीति की चीजें सीखी, समाज की सीखी, सब मोबाइल से सीखी। पर मुझे ये था कि मुझे क्या लेना है और क्या छोड़ना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आपको अच्छी चीजें लेनी है मोबाइल से, बुरी चीजों का त्याग करना है। धन्यवाद।